Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा। चेहरे पे बहुत ही प्यारी से स्माइल। माथे पे कोई शिकन नहीं। सारी चिंताएं, सारे काम का बोझ अपने साइड में रख दीजिए और सिर्फ अपने साथ बैठ जाइए, अपने लिए बैठ जाइए। बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून के साथ 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और स्लोली स्लोली माउथ से आउट करेंगे। सांसें आपकी बिल्कुल लंबी और गहरी, और सांसें बाहर आते हुए भी एकदम स्लो। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 बार गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और स्लोली ओम के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर करेंगे। नाक से सांस इन, नाक से आउट। ब्रीथ इन ब्रीथ इन one more breath in श्वासों को थोड़ी देर गहरी और लंबी लेते रहें और स्लोली बाहर करते रहें, ताकि आप अपनी श्वासों के साथ एक हो सके, उसको समझ सके, उसके साथ रह सके। गहरी लंबी श्वास अंदर आपकी नाभि के नीचे तक जा रही है, जहां तक जा सके जाने दीजिए। और फिर उन्हीं सांसों को जैसे कुएं में रस्सी पकड़ते हैं वैसे ही उस रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अपने खुद की श्वासों को रस्सी बना लीजिए। गहराई में उतरना है और वापस ऊपर आ जाना है। हर गहरी अंदर जाती श्वास प्राण ऊर्जा, दिव्य शांति, दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा लेके जा रही है आपके अंदर। और हर बाहर आती श्वास वो सारा कचरा, वो सारे अनवांटेड थॉट्स, वो सारी टॉक्सिक हैबिट्स, सारे दर्द, पीड़ा जिसने आपको परेशान कर रखा है, वो सब बाहर आ रहा है धीरे धीरे। जितनी गहरी लंबी, जितनी शांति से आप अपने ब्रेथ के साथ रहेंगे, आप अपनी ब्रेथ को उतना ही चांस दे रहे हैं वो आपकी क्लिंजिंग कर सके,
बहुत ही धीरज के साथ, धैर्य के साथ अपनी सांसों के साथ रहें। मन और कहीं जाता है, उसे बोल दे, तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं अपनी सांसों के साथ अभी हूं। सांसों पे फोकस। गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। छूटती हुई सांसें जब आपके ऊपर उठती है तो आप महसूस कर पाते हो, नाभि से धीरे धीरे ऊपर आ रही है, ऊपर आते आते चेस्ट, थ्रोट, फिर वो नॉस्ट्रल से बाहर जाती है। वैसे ही नॉस्ट्रल से होते हुए धीरे धीरे अंदर जा रही है। आप अपने अंदर के हर एक ऑर्गन को महसूस कर सकते हो कि वो आपकी सांसों को टच कर रहा है, मानो बलून में हवा भरी जा रही हो। जैसे हम अपने बलून में जब हवा भरते हैं, उसके साइज को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप भी अपने अंदर देखिए, आपकी सांसें कहाँ तक जा रही हैं। आपकी सांसों ने आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स सब बाहर ला दिए हैं। अब सांसों को ढीला छोड़ दें, पर फोकस नहीं हटाना है। रहना सांसों के साथ ही है आपको। शायद आपकी सांसें अब बिल्कुल छोटी हो चुकी है, क्योंकि जहां तक उसे क्लींजिंग करनी थी शायद उसने कर ली है। अब वो आपको अपने साथ अलाइन कर रही है, एक कर रही है, सो दैट आप अपनी सांसों में खो जाए, खुद में खो जाए, अपनी गहराई में उतर जाए। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन सब हजारों गुना गहरी शांति में जा रहा है, जहां वो कंप्लीटली सरेंडर है इन श्वासों के लिए। इस वक्त आप पे सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों का अधिकार है, कंट्रोल है। वही है जो आपको आपके परमेश्वर से मिलाती है, वही है जो आपको हायर डायमेंशन से कनेक्ट करती है। कुछ नहीं चाहिए, बस श्वासों का साथ। बिल्कुल फोकस श्वासों पे ही। माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइन हो चुकी है, बिल्कुल अलाइन। आप एकदम सेंटर्ड हो चुके हो यूनिवर्स के साथ। बिल्कुल गहरी शांति। अंदर एक डिवाइन जॉय है आपके, डिवाइन ब्लिस। नाउ we will humbly invoke our Devi Devtas, Gurus, Masters, Angels, Archangels. We humbly invoke our Shiva Shakti, Narayan Narayani, Brahma Brahmani, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवी आज, साईं बाबा, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, महावीर जी, हमारे सारे स्पिरिचुअल टीचर्स, 12 डायमेंशंस के अब के सारे एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, हायर डायमेंशंस के हमारे सारे एंसेस्टर्स, चारों दिशाओं की शक्तियाँ, चारों धामों की शक्तियाँ, पंच महाभूतों की शक्तियाँ,
और सारे प्लैनेट्स की शक्तियां, हम सबके हायर सेल्फ, हम सबकी स्पिरिचुअल टीम, गार्जियन एंजल्स, सबकी ऊर्जाएं हमारे आसपास आ चुकी है। आपके रूम का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ऑल एट अ सडन गॉट चेंज्ड। यू कैन फील एक अद्भुत प्रेम है, स्नेह है आपके आसपास, स्नेह की ऊर्जा है। जब ये सारी दिव्य शक्तियां हमारे आसपास होती है तो हमारी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। आज हम गुरु बृहस्पति जी से रिलेटेड अपनी हीलिंग करेंगे। जुपिटर प्लैनेट, जिनका हमारे इस जीवन में, लाइफ आफ्टर लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारी सोल, हमारी आत्मा, खुद की आत्मा से जुड़ने के लिए हमारे गुरु ग्रह का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अन्यथा किसी भी ह्यूमन को ये विजडम ही नहीं आएगी कि वो आया कहाँ से था और जाना कहाँ है। जब उस पे बृहस्पति देव, गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि रहती है, तभी उसे यह एहसास होता है कि वो एक आत्मा है और उसे परमात्मा में मिलना है। तभी वो इस 3D में अबंडेंस को एंजॉय कर पाता है, लैकिंग की एनर्जी से निकल पाता है, प्रॉस्पेरिटी को देखता है। हम आज अपने आप को एक हॉरोस्कोप में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी कुंडली है, जिनके 12 हाउसेस हैं। आज हम ऐसा इंटेंशन डालते हैं कि मानो हम खुद की कुंडली है, हॉरोस्कोप है, और हमारे जिस भी हाउसेस में जुपिटर की पोजीशन सही नहीं है, आज ये सारे हीलिंग मास्टर्स, मिनिस्टर्स, हमारे गॉड गॉडेसेस हमें हेल्प करेंगे कि अगर किसी भी घर में, हाउस में हमारे गुरु ग्रह की दृष्टि शुभ नहीं है तो वो हमारी हीलिंग करवाए। उसके पीछे का रूट कॉज कि क्यों ऐसा है, क्यों हमें उनकी शुभता प्राप्त नहीं हुई, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। इसके पीछे पता तो है कि बीज हम ही ने बोया था, पर आज हम उसे क्लियर करना चाहते हैं। और गुरु ग्रह की किसी भी प्रॉब्लम से अगर हमें सल्यूशन चाहिए तो श्री हरि विष्णु, इनका आशीर्वाद पर्याप्त है। इनकी ब्लेसिंग से, इनकी हीलिंग एनर्जी से सारे जुपिटर प्लैनेट के ग्रह दोष समाप्त होते हैं। हम इंटेंशन डालते हैं कि हमारे 12 हाउसेस में, जिस भी हाउस में जुपिटर प्लैनेट सही पोजीशन पे नहीं है या एनिमी प्लैनेट के साथ है, उस हाउस से जुड़े सारे सोल्स को हम इन्वोक करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि पास्ट बहुत सारी लाइफ्स में हमें चांस दिया गया था गुड कर्मास का, पर हमने इग्नोरेंस में या डार्कनेस में उन कर्मास को बैड कर्मास में कन्वर्ट कर दिया। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए होंगे, तभी आज उस हाउस से रिलेटेड शुभ दृष्टि हमें नहीं मिल रही।
बल्कि वहाँ नेगेटिविटी है। अगर नॉलेज विजडम के हाउस से रिलेटेड जुपिटर की पोजीशन सही नहीं है, मतलब हमने किसी पास्ट लाइफ में हमें ज्ञान बांटने का मौका मिला था, हमें एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर कुछ रोल मिला था विजडम नॉलेज रिलेटेड, जो हमने सही नहीं किया था। अगर घर परिवार से रिलेटेड हम कष्ट भुगत रहे, प्रॉब्लम्स में है, दैट मीन्स किसी न किसी लाइफ में हमने जो हमारे पे रिस्पॉन्सिबल थे उनको डिस्कार्ड किया था, अपने दायित्व से भाग गए थे। अगर हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, बड़ों के साथ नहीं बनती है, या गुरुजनों के साथ नहीं बनती, हमें किसी भी गुरु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त है, गुरु हमें पसंद नहीं करते, इसका मतलब है हमने पास्ट लाइफ्स में अपने से बड़ों का बहुत अनादर किया है, हमने शायद गुरुजनों का अपमान किया है, उनकी शिक्षा की वैल्यू नहीं की, पीठ पीछे उनकी बुराइयां की, धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बातों को फैलाया, दूसरे के धर्म को गलत ठहराना, ऐसे बहुत से इमोरल वर्क्स किए हमने, गुरुजनों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, बुजुर्ग लोगों से रिलेटेड, या धर्म ग्रंथों से रिलेटेड। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाउस में जुपिटर की पोजीशन सही नहीं रहेगी। शायद हमें नहीं पता, बट हमारे स्पिरिचुअल टीम को, हमारे एंजल्स को, हमारे मास्टर्स को पता है कि कहाँ हीलिंग पहुंचनी है, और उस हाउस से रिलेटेड ऐसे कौन सी सोल्स हैं जिनके साथ हमारे अकाउंट्स क्लियर करने हैं, जहां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है। वो सारी सोल्स, जस्ट हम इंटेंशन डालेंगे, सब हमारे सामने है। वो आपके पास्ट लाइफ्स के गुरुजन हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपकी मदर फिगर हो सकती है, आपकी संतान हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या आप स्वयं भी हो सकते हो, जो फ्रेगमेंटेड सोल है, कि आपने खुद की ही वैल्यू नहीं की, खुद की रिस्पेक्ट नहीं की, खुद की आत्मा को तकलीफ पहुंचाई। पूरे दिल से, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी प्योरिटी से, श्री हरि विष्णु को साक्षी मान के, जो हमारे ग्राउंड के ऊपर, आप श्री हरि विष्णु को विजुलाइज कर सकते हैं। मानो वो आपको ब्लेसिंग एनर्जी दे रहे हैं, आपको वो करेज दे रहे हैं कि आप इन सारी सोल्स के साथ अपने सारे एनर्जी कॉर्ड को कट कर सको और उनसे फॉरगिवनेस कर सको। हे मेरी प्रिय आत्माओं, मैंने जो भी आपके साथ पूर्व जन्म में किया, वो मेरी अज्ञानता थी, इग्नोरेंस थी, मैं डार्कनेस में थी, मुझे वैल्यू नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं अपने आने वाले सारे जन्मों को सुधार सकती हूँ। पर मैंने इस माया को चुना, खुद को चुना। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आज मुझे जब आत्मा परमात्मा को जानने का अवसर मिला है,
तब मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैंने कितना गलत किया था। सॉरी। आप सभी दिव्य आत्माएं हैं। आप सब मुझ पर डिपेंडेंट थी, पर मैंने आप लोगों की वैल्यू नहीं की। जाने अनजाने आप लोगों को तकलीफ पहुंचाई। मैं अपने सारे गुरुजनों की आत्माओं से, जिनको भी मैंने अपमानित किया हो किसी भी जन्म में, उन सब के सबसे दिल की गहराई से क्षमा मांगती हूँ। और ये सोच के कि आप सब गुरुजन हैं, मुझसे बड़े हैं, बहुत ओल्ड सोल्स हैं, तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि आपकी भी सोल जानती है कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मुझे ये विजडम आ चुकी है कि वी ऑल सोल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम वन सोर्स। हम सब एक ही हैं, फिर किसी का अपमान क्यों करना। जो भी हमारे अधूरे काम मैंने छोड़े हैं पूर्व जन्मों में आप लोगों के साथ, मैं मेरे श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि वो सारे नलीफाई कर दें और मुझे माफ करें। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दें, ताकि आप भी मुक्त हो सको और मैं भी। और अगर उनका एक दूसरे के साथ अकाउंट क्लियर करना बहुत जरूरी हो, तो भी श्री हरि विष्णु वो मौका भी दे कि मैं खुशी खुशी वो सारे अकाउंट क्लियर कर सकूं इनकी ब्लेसिंग से। पर फिर भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे और आपको, हम दोनों को मुक्त किया जाए। आप भी प्रसन्नचित, शांति प्रिय होके अपनी आगे की जर्नी तय करें, और मैं भी इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए वेल्थ प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हुए अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकूं, अध्यात्म में आगे बढ़ सकूं, और इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर जा सकूं। आप सब बहुत प्यारी सोल हैं। आप सब पे श्री हरि विष्णु जी का बहुत सारा आशीर्वाद मिले आपको। मैं चाहती हूँ आप सब मुझे माफ करके आप लोग अपनी आगे की यात्रा तय करें। फिर से एक बार, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जिन भी सोल्स के साथ आपके अकाउंट ड्यू थे जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड, वो सारे सोल सेटिस्फाइड होके अपनी जर्नी पे जा चुकी है। आपकी सोल ने एक गहरी रिलीफ फील की है, जैसे मानो बहुत बड़ा भार उतर गया। ये भार आपकी सोल से भी हटा है, और आपके उस हॉरोस्कोप के हाउस से भी, जहाँ जुपिटर की पोजीशन सही नहीं है। अब नारायण श्री हरि विष्णु जी की दिव्य गोल्डन हीलिंग एनर्जी आपके क्राउन पे उतर रही है, जबकि हमने कार्मिक हीलिंग कर ली है। तो जो भी अब मेलेफिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट हमारे
बॉडीज पे है, 7 बॉडीज पे। वो हमारे श्री हरि नारायण जी के हीलिंग एनर्जी से रिलीज होगी। आप महसूस कर सकते हैं आपके क्राउन के ऊपर श्री हरि नारायण विष्णु की स्टैचू है। उनको जिस भी स्वरूप में आप देखना चाहें, और उनके चरणों से होती हुई ये दिव्य गोल्डन एनर्जी आपके क्राउन में प्रवेश कर रही है और आपके पूरे फिजिकल बॉडी में फैल चुकी है। जिस भी चक्रास में जुपिटर की एनर्जी नेगेटिव थी, वो चक्रास आपका क्लींस हो रहा है। वो सारी एनर्जीज डिसइंटीग्रेट होके बाहर निकल रही है, और उस चक्रास से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ ये मेलेफिक एनर्जी पहुंच रही थी और आपको डिजीज दे रही थी, चाहे वो ओवरवेट हो, डायबिटीज हो, एक्सेस एंगर हो, चाहे आपके बॉडी में एक्सेस फायर जनरेट हो रहा हो या फायर नहीं हो, अग्नि तत्व की इम्बैलेंस, आपका लीवर, पैनक्रियास, सब क्लींस हो रहा है। जहां जहां जुपिटर प्लैनेट की अनप्लीजेंट एनर्जी थी, अशुभ दृष्टि थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, वो सब श्री हरि नारायण विष्णु की हीलिंग एनर्जी से रिलीज हो रही है। आपका ओवरवेट, उसके पीछे भी जो ये मूल कारण जुपिटर प्लैनेट है, रूट कॉज भी रिलीज हो रहा है। जस्ट आप फील करें ऊपर से एनर्जी आप इन करवा रहे हैं और आपके पैरों से होते हुए ये डिजीज डर्टी कंजेस्टेड एनर्जी ग्राउंड हो रही है और ट्रांसफॉर्म भी हो रही है वाइट लाइट में, सो दैट हमारी मदर अर्थ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके पास फ्रेश एंड डिवाइन एनर्जी पहुंचे, ना कि हमारी डर्टी एनर्जी। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ओवरवेट इश्यूज हैं, लीवर, पेनक्रियास, तो महसूस करें, अपने उस ऑर्गन पे फोकस करें कि वहां पे गोल्डन डिवाइन हीलिंग लाइट जा रही है। आपकी इमोशनल बॉडी, जो भी नेगेटिव इमोशंस फैमिली ओरिएंटेड थे, चाहे डिले मैरिज या मैरिज में प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप प्रॉब्लम, बच्चों के साथ अनबन, क्योंकि जब गुरु ग्रह सही नहीं होता तो बच्चे बागी हो जाते हैं। ऊपर बुजुर्ग बड़ों की बात नहीं मानते, उनका अनादर करते हैं और घर में अशांति रहती है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फोकस नहीं रहता, एजुकेशन लेवल लो हो जाता है उनका, एकेडमिक में फेल्योर, और आप इमोशनली स्ट्रेस्ड, एंजाइटी में आ जाते हो। तो आपके इन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिसहार्मोनी, जो भी इमोशनल ट्रबल हो रही है आपको जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड, वो सारे श्री हरि विष्णु जी की गोल्डन एनर्जी से वो सारे इमोशंस नेगेटिव डिसइंटीग्रेट होके मानो एशेस के रूप में, धुआं के रूप में आपके पैरों से निकल के नीचे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ग्राउंड हो रहे हैं। आपकी मेंटल बॉडी, सभी चीजों में अनिश्चितता, डिसीजन नहीं ले पाना, आइदर बहुत ईगो में रहना या इतना
ईगोलेस हो जाना कि विक्टिम मोड में आ जाना, खुद की सोल को डिप्लीट कर देना, मेंटल कैओस सब समय बने रहना, सब समय दिमाग में लैकिंग की एनर्जी चलना कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कुछ भी अच्छा पाने का अधिकार नहीं, मैं कैसे इतनी महंगी चीजें ले सकता हूँ, आई डोंट डिजर्व। ये आपके सबकॉन्शियस में चलते रहता है अंदर, क्योंकि खराब जुपिटर आपको पुवर्टी देता है, सबकॉन्शियस लेवल पे भी और 3D लेवल पे भी। वो सब ऊर्जाएं आज रिलीज हो रही है, सबको अलाउ कर दीजिए। नो मोर पुबर्टी, नो मोर लैकिंग, यू डिजर्व अबंडेंस। अपने सबकॉन्शियस को बोल दीजिए उन सबको छोड़ दे आज, नहीं चाहिए आपको वो सारी नेगेटिव ऊर्जाएं। आपकी स्पिरिचुअल बॉडी जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे ब्लॉकेज है जिसके कारण आप थोड़ी देर तो सोचते हो कि हाँ, मैं एक आत्मा हूं, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने उस पिता से मिलना है। पर थोड़ी ही देर में वापस आप माया में फंस जाते हो। किसी ने कह दिया ये सब कुछ नहीं होता, तुरंत कंफ्यूजन, डुअलिटी में आ जाते हो कि नहीं, और वापस 3D में लग जाते हो। वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो इनर कॉलिंग को आप सुन ही नहीं पा रहे हो, अपने सोल से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। कहीं वो ब्लॉकेज है जो आपको खुद से मिलने नहीं दे रहा, क्योंकि उस देवों के गुरु, गुरु बृहस्पति, उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा आपको। उनकी अशुभ दृष्टि के कारण आपको गुरु तत्व प्राप्त नहीं हो रहा है, गुरुजनों का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है, आपकी आंखें नहीं खुल रही है, आप खुद को देख नहीं पा रहे हो। आज वो ब्लॉकेज भी रिलीज हो रहा है, वो पर्दा हट रहा है अज्ञानता का, इग्नोरेंस का, डार्कनेस का। जहां आप चाह के भी गहराई में नहीं उतर पाते थे, क्योंकि कर्मों का एक बंधन था, पास्ट लाइफ से कुछ कॉर्ड्स कनेक्ट थी जो आपको रोक रही थी। वो सब रिलीज हो रही है, सारे कॉर्ड्स कट हो चुके हैं। श्री हरि विष्णु, माँ महाकाली, आर्कएंजल माइकल, सब ने वो कॉर्ड्स सारे डिस्कनेक्ट कर दिए हैं आपसे आज। सारे कर्मों का भुगतान हो चुका है, क्योंकि आज आपकी आत्मा ने स्वयं दिल की गहराई से और अपने मानो आंखों से आंसू बहाते हुए सबसे क्षमा मांगी है। कि उसने महसूस किया है आज कि उसने कितना दर्द दिया था सबको, और जब उसने महसूस कर लिया, सारे क्लेंजिंग हो गई, सारे पाप धुल गए, सारे कर्मा सब सही हो गए। सिर्फ हमारी आत्मा को अनुभव करना था कि जो हमने किया वो क्या था, वो कैसा लगता है जब किसी और के साथ करते हैं। दैट्स ऑल। आज हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बॉडीज, यहाँ तक कि हमारे कारण शरीर में भी, कॉजल बॉडी में भी, हमारे सारे सफरिंग्स के जो भी कारण है जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड, उनको भी ये गोल्डन डिवाइन हीलिंग लाइट डिसइंटीग्रेट करके रिलीज कर रही है। क्योंकि जन्मों से ये ऊर्जाएं हमारे इन सातों शरीर में पड़ी पड़ी स्ट्रांग हो चुकी थी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एनर्जी ही टुकड़ों में बांट के
बाहर कर सकती थी, बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के, डिवाइन के ब्लेसिंग्स के। हम अपने जुपिटर प्लैनेट को कभी भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर स्वयं अपने आप में गुरु है, देवताओं के गुरु है। आज हमारी फॉरगिवनेस ने, श्री हरि विष्णु जी के साथ हमारे इस आत्मा के कनेक्शन ने, हमारे प्रेम ने आज हमारे जुपिटर प्लैनेट को सही किया है, उनकी स्थिति को सही किया, उनकी पोजीशन को सही किया है। देवों के देव बृहस्पति देव गुड लक के स्वामी है, फॉर्चून के स्वामी है। ये वो देव है जो आपकी नॉलेज को विजडम में बदलते हैं। नॉलेज तो बहुत लोग लेते हैं, पर मोक्ष किन्हें मिलता है? जिसने नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर दिया। और जब इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। हम कंप्लीटली सारी नेगेटिव एनर्जी से क्लींस हो चुके हैं। हमारे गुरु बृहस्पति देव जिस भी हाउस में बैठे हैं, अब उनकी पोजीशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि अगर वो एनिमी प्लैनेट के साथ है, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि गुरुदेव चाह के भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिट प्लैनेट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर आज हम श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे बृहस्पति देव को, हमारे जिस भी घर में विराजित है वो, उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्रदान करे, कि वो बाकी सारे प्लैनेट्स की बैड इफेक्ट को नलिफाई कर दे और अपनी शुभता हमारे इस पूरे जीवन में बिखेरते रहे। ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट इस बार स्वयं नारायण अपने ब्लेसिंग हैंड से हमें दे रहे हैं क्राउन पे। आप इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट को किसी भी फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हैं, जो आपकी आंखें, जो आपकी अंतरात्मा, मन की आंखें देखना चाहे। अपने आप को जैसे आपने कभी कुंडली देखी हो वैसा देखें, और आपके सारे हाउसेस में ये इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट पहुंच रही है, 12th हाउसेस में। और हमारे मास्टर्स जानते हैं कि किस हाउस में हमारे देव बृहस्पति विराजित हैं, और उनको ये एनर्जी मिल रही है और उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आज से हमारे हॉरोस्कोप में जुपिटर प्लैनेट हमेशा शुभ दृष्टि रखेंगे और बाकी सारे अशुभ ग्रहों को भी शांत रखेंगे, क्योंकि जहां गुरुजन होते हैं वहां सबसे ऊंचा स्थान उन्हीं का होता है। चाहे विद्यार्थी कितना भी बदमाश हो, पर गुरु के आगे वो शिष्य ही होता है, क्योंकि गुरु को पता है कैसे उसे शांत करना है और कैसे बाकी सारे शिष्यों को ज्ञान देना है। वैसे ही हमारे देव बृहस्पति हमारे सारे 9 ग्रहों को हमारी शुभता के लिए आज से उनको उसी काम में लगाएंगे जिससे हमें उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज मिले। जिस भी हाउस में जुपिटर प्लैनेट है, वो हाउस इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट से इतना शाइन कर रहा है कि मानो ये वायलेट लाइट चारों तरफ फैल चुकी है।
और वो सारे प्रॉपर्टीज, वो सारे एलिमेंट देवों को देव बृहस्पति देव के अनलॉक हो रहे हैं हमारे अंदर। फैमिली में प्यार, हार्मनी, अच्छे रिलेशनशिप, हायर एजुकेशन, एकेडमिक रिजल्ट्स, हायर जॉब्स, प्रमोशंस, स्पिरिचुअल विजडम, दिव्य नजरें, दिव्य दृष्टि, परमात्मा का साथ, एक वो कनेक्शन आज हमें मिल रहा है, मानो एक वाईफाई कनेक्शन डिवाइन के साथ, कि आज से जब भी हम अपने सोर्स, अपने क्रिएटर, अपने परमपिता को याद करेंगे, तो हम तुरंत फील कर पाएंगे कि यस वी आर कनेक्टेड, यस वी आर वन। वो मुझे सुन रहा है, मानो टेलीपैथी हो रही है हमारी। प्रोस्पैरिटी अनलॉक हो रही है आपकी, अबंडेंस अनलॉक हो रही है आपकी। जस्ट रिसीव इट, रिसीव द एनर्जी ऑफ अबंडेंस, मनी, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी। अब आपको इस जीवन में किसी चीज की चिंता नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, क्योंकि अगर गुरुदेव बृहस्पति शुभ दृष्टि में है तो आपको सांसारिक जीवन भी देंगे, पैसों का सुख भी देंगे और आध्यात्म भी देंगे, क्योंकि उनका काम है आपको सारे डिजायर से पूरा करके आपके अंतरात्मा की आंखों को खोल देना और आपको प्रभु मिलन करवाना, विजडम से जोड़ देना। आज से हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, वो भी अपने अंदर अनलॉक कर रहे हैं। हम सारे एलिमेंट्स को रिसीव कर रहे हैं, जो देवों के देव बृहस्पति देव की एलिमेंट है, वो सब हमारे अंदर आ रहे हैं। नो मोर सफरिंग। हमारे नारायण की ऊर्जा और हमारे बृहस्पति देव की ऊर्जा, दोनों ने हमारे माइंड, बॉडी, सोल को क्लींस भी कर दिया है, एनर्जाइज्ड भी कर दिया है और अबंडेंस की एनर्जी से फिल कर दिया है। अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ, अबंडेंस ऑफ प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। अब सिर्फ और सिर्फ हमें शुभता ही नजर आएगी अपनी लाइफ में। सब कुछ प्लेजेंट, मानो मिराकल्स हो रहे हैं, मैजिक हो रहा है हमारे लाइफ में। वी आर रेडी टू रिसीव डिवाइन मैजिक एंड मिराकल्स। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। We are blessed, we are healed, and we are energized completely. एक गहरी सांस लेके अपने अंदर इस सारी ऊर्जाओं को फील करें कि मानो आप पूरी तरह से भर चुके हो। आप अपने अंदर की सारी ऊर्जाओं को समेट रहे हो। एक गहरी शांति में आप आ चुके हो। वो शांति ऐसी है जहां पे अब किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लगता है
आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जैसे ही चाहिए होगा तुरंत आ जाएगा। ये सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ चुका है। डिजायर है नहीं, पर अगर आती भी है तो वो दोबारा रहेगी नहीं, क्योंकि गुरुदेव उसे फुलफिल कर देंगे, ज्ञान से, धन से, आध्यात्म से, अपने आशीर्वाद से। आज हमने सारे गुरुजनों का बहुत सारा आशीर्वाद लिया है, और ब्रह्मांड से सारे सप्त ऋषियों की ऊर्जा आपके अंदर उतर रही है। जब आपने अपनी क्लिनजिंग कर ली है तो उनकी सारी ऊर्जाएं, उनकी सारी ब्लेसिंग, सारे मास्टर्स हायर डायमेंशन से आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये चूज किया है कि अब आप डिवाइन से मिलना चाहते हैं। आपने अपनी आत्मा की आंखों को खोल लिया है, तो अब सब आपके साथ है। सबका सपोर्ट, गाइडेंस, प्रोटेक्शन इस यूनिवर्स के, मल्टी यूनिवर्स के सारे डिवाइन गुरुज की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सबकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए हमने जितनी भी डिवाइन सोल्स को इन्वोक किया है, सबको अपने हृदय से बहुत सारी प्रेम, आदर और आभार की ऊर्जा सेंड कीजिए। मानो अपनी बंद आंखों से आपने उन सारी ऊर्जाओं को एक प्यारा सा मीठा सा हक दिया है। सबको लव यू बोला है। सबको बहुत बहुत थैंक यू बोला है। सब आपको बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग देते हुए अपने डायमेंशंस जा रहे हैं। इतना प्यार मानो आपकी आंखें झलक रही हो। ये जब बहुत कोई प्यार देता है ना, तो ये भाव आते हैं। और जब आपके आसपास आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाली सोल्स होती हैं, डिवाइन सोल्स, तो भाव आप महसूस कर सकते हैं, आपकी आत्मा महसूस कर सकती है, और आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी आंखों से वो छलक पड़ी। इन सारी ऊर्जाओं को सेटल डाउन होने दीजिए अपने अंदर। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। श्वासों को थोड़ा सा लंबा गहरा रखेंगे कि आप अपनी ऊर्जाओं के साथ सेटल हो सके। जो भी एक्सेस एनर्जी है हमारी, वो मदर अर्थ को जा रही है, उनकी हीलिंग के लिए, उनके रिजुविनेशन के लिए, उनकी रिग्रोथ के लिए, और वो उन सोल्स तक भी पहुंच रही है जिनसे भी हम कभी कनेक्ट थे। थैंक यू माँ, हमें हमेशा ग्राउंडेड रखने के लिए, कनेक्टेड रखने के लिए। थैंक यू, लव यू। अपनी सांसों पे ध्यान, कोशिश कीजिए अपनी शारीरिक चेतना में वापस आने का। बंद आंखों से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करने का, अपने हाथों पैरों को महसूस करने का, अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए।
जब भी आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रख के सारी ऊर्जा को आंखें खोल के अंदर करें, और फिर मिलियंस स्टार्स वाले स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल के ध्यान से बाहर आए।